384 किलोमीटर के लिए जो है वंदे भारत 7 घंटे का समय ले रहा है। इसलिए जो है ये ट्रेन जो है चर्चा का विषय है। इस प्रकार से टाइमिंग रखा गया है कि बेतिया और मोतिहारी से जो है बस वाले को नुकसान ना हो, बस जो पटना चलती है उनको नुकसान ना हो। मोतिहारी में जो है इस ट्रेन को जो है वो 6:30 बजे पहुंचना चाहिए। 39 किलोमीटर का सफर जो है वहां से जो है एकदम मस्त जो है कार बुक करके आके और उतना में चले जाएंगे। लेकिन अगर बेतिया से जो है गोरखपुर तक जो है अगर जो है 5 ट्रेन सुपरफास्ट निकलती है तो दूगो का तो स्टॉपेज दे सकते हैं ना। लेकिन हमारा वंदे भारत जो है मोतिहारी से जो है पटना पहुंचने में 3 घंटा 35 मिनट का ले रहा है। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है 9 स्टॉपेज पे रुकने के बावजूद जो है 3 घंटा 30 मिनट में पहुंच जा रहा है। 10% क्षेत्रफल है चंपारण का और ट्रेन है ही नहीं। नेताओं को बस के मालिक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, इसलिए जो है कहीं भी से जो है भारत की शायद से ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। इस ट्रेन के बारे में बातचीत करेंगे मनीष कश्यप जी से। मनीष कश्यप, देखिए, एक ट्रेन जो है मोदी जी ने शुरू किया है गोरखपुर से जो है पटना के लिए वंदे भारत, और डिस्टेंस जो है लगभग 380-384 किलोमीटर का है और समय ले रहा है वंदे भारत जो है 7 घंटा 5 मिनट एक साइड से गोरखपुर से पटना आने में, और पटना से गोरखपुर जाने में 7 घंटा। पटना से जो है 3:30 बजे खुलता है और 10:30 बजे पहुंच जाता है। गोरखपुर से जो है सुबह 5:40 पे खुलता है और 12:45 पे पहुंच रहा है। यानी एक साइड से 7 घंटा 5 मिनट, दूसरे साइड से जो है वो 7 घंटा। डिस्टेंस जो है 384 किलोमीटर है। अब 384 किलोमीटर के लिए जो है वंदे भारत 7 घंटे का समय ले रहा है। इसलिए जो है ये ट्रेन जो है चर्चा का विषय है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं डेटा के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। सारा डेटा तो अक्सर जो है याद नहीं रहता है, तो कुछ चीज़ें लेके चलना पड़ता है। वंदे भारत का जो है एवरेज स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर है। 160 जो है वो मैक्सिमम चलता है। 180 मैक्सिमम है, मैक्सिमम पीक स्पीड, लेकिन 160, 150, 160 जो है मेंटेन किया जाता है। गतिमान एक्सप्रेस का जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के कम स्पीड से चलता है, लेकिन मैक्सिमम ही है। तेजस का जो है 160 है। न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी का जो है 160 है। सियालदा दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस का जो है 156 है। मुंबई से जो है हजरत निजामुद्दीन के लिए जो ट्रेन खुलती है एसी एक्सप्रेस, वो 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, मैक्सिमम स्पीड। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का जो है 150 है। प्रयागराज एक्सप्रेस का 130 है। ईस्टर्न राजधानी एक्सप्रेस का जो है 130 है और हमसफर एक्सप्रेस का 130 है। ये वंदे भारत जो है मैक्सिमम स्पीड में आती है, 180 के कैटेगरी में आती है। 180 के कैटेगरी में आती है तो 160, 150 मेंटेन करती होगी। पिक टू पिक जो है 160, 150 मेंटेन करती होगी। इसका एवरेज स्पीड जो है वो निकलना चाहिए 90 to 100, यानी पर आवर 100 किलोमीटर इसको सफ़र करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पटना नई दिल्ली डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर, समय जो है वंदे भारत 12 घंटे का लेती है। 80 से ज़्यादा एवरेज मेंटेन करती है 12 घंटे में 1000 किलोमीटर। बनारसी नई दिल्ली 817 किलोमीटर, समय लेती है 8 घंटा। कटरा नई दिल्ली 855 किलोमीटर, समय लेती है 8 घंटा, यानी 100 से भी ज़्यादा एवरेज स्पीड को मेंटेन कर रही है ये। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 700 किलोमीटर 7 घंटा, यानी 100 का स्पीड मेंटेन करती है ये, एवरेज स्पीड। अजमेर दिल्ली कैंट 400 किलोमीटर 5 घंटे का समय लेती है। लेकिन ये वंदे भारत 375 किलोमीटर के लिए, 380 किलोमीटर के लिए जो है आपको 7 घंटे का समय लेती है। अब 7 घंटे का समय लेती है तो वंदे भारत है ही नहीं। यानी वंदे भारत के नाम पे जो है आपने जो है एक पैसेंजर ट्रेन हम लोगों को दे दिया। अब टाइमिंग देखिए, इसका टाइमिंग भी गड़बड़ है। इस प्रकार से टाइमिंग रखा गया है कि बेतिया और मोतिहारी से जो है बस वाले को नुकसान ना हो, बस जो पटना चलती है उनको नुकसान ना हो। गोरखपुर से जो है 5:40 पे खुलेगी, 6:24 पे कप्तानगंज पहुंचेगी, 7:30 पे जो है वो बगहा पहुंचेगी, 8:03 पे नरकटियागंज और 8:35 पे बेतिया। जबकि बेतिया में जो है इस ट्रेन को 6 बजे पहुँचना चाहिए। मोतिहारी में जो है इस ट्रेन को जो है वो 6:30 बजे पहुँचना चाहिए। तब तुम बेतिया और मोतिहारी के पैसेंजर जो है आराम से पटना आके जो है अपना इलाज कराएंगे। टाइमिंग गड़बड़ है। वापस रिटर्निंग का भी टाइमिंग गड़बड़ है। 3:30 बजे पटना से खोल दिया जा रहा है, पहुंच रहा है 12:45 में और 3:30 बजे पटना से खोल दिया जा रहा है। इतना कम शॉर्ट पीरियड में जो है कोई अपना जो है काम कर पाएगा पटना में? नहीं कर पाएगा। पहला स्पीड गड़बड़, दूसरा टाइमिंग गड़बड़, तीसरा भाड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो भाड़ा होता है बिहार के लोगों के लिए। अब भाड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वंदे भारत
अगर खुलेगी गोरखपुर से और कप्तानगंज पहुंचेगी तो 39 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। कितना? 39, ओनली 39 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और 39 किलोमीटर के लिए जो है 715 रुपया भाड़ा रखा गया। तो भाई कप्तानगंज रोकिए क्यों रहे हो, मत रोको। 715 रुपया गोरखपुर से कप्तानगंज के लिए कौन देगा? कोई देगा 715 रुपया 39-40 किलोमीटर के लिए? इससे सस्ता तो जो है लोग जो है गोरखपुर से जो है हवाई जहाज पकड़ के कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। उससे सस्ता तो 39 किलोमीटर का सफ़र जो है वहाँ से जो है एकदम मस्त जो है कार बुक करके आके और उतना में चले जाएंगे, ओला बुक करके आके और चले जाएंगे, उबर बुक करके आके चले जाएंगे। 39 किलोमीटर किराया जो है 715 रुपया। ठीक है। दूसरा स्टॉपेज है गोरखपुर से बगहा, यानी गोरखपुर से बगहा कोई नहीं आएगा। 910 रुपया दे के कौन आएगा गोरखपुर से बगहा? कोई नहीं आएगा। तीसरा है गोरखपुर से नरकटियागंज, 150 किलोमीटर के लिए जो है 1025 रुपया देना है। कौन देगा भाई 150 किलोमीटर के लिए जो है 1025 रुपया ट्रेन में? इतना महंगा ट्रेन आज तक जो है पूरे भारत में है कोई? बगहा के लिए 108 किलोमीटर के लिए जो है 910 रुपया देना, उससे बढ़िया तो कार से लोग जो है आ जाएंगे। अब रिटर्निंग देखिए, रिटर्निंग जब ये ट्रेन जाती है और जब पाटलिपुत्रा से खुलती है और पाटलिपुत्रा से जब हाजीपुर जाती है ये ट्रेन, तो हाजीपुर जाने के लिए 500 रुपया से ऊपर का किराया है। 500 रुपया से ऊपर का किराया है। अलग अलग चार्ट है इसका, वो सारा चीज़ें है इसमें। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत का जो है ये फोटो आ रहा है सामने। आपने जो है नया ट्रेन दिया था ना, फूल माला तो नया ट्रेन पे लगा था, तो ये जो है डैमेज ट्रेन आपने क्यों दे दिया? ये पुराना ट्रेन क्यों दे दिया? एवरेज स्पीड जो है वंदे भारत मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही है? क्या आपके ट्रैक में प्रॉब्लम है या ट्रेन में प्रॉब्लम है? अगर ट्रैक में प्रॉब्लम है तो ट्रैक सुधारिए, ट्रेन में प्रॉब्लम है तो ट्रेन सुधारिए। अगर ट्रैक में प्रॉब्लम है तो इतना हाई स्पीड ट्रेन उस पर क्यों चला रहे हैं? और ट्रैक अगर सही है तो वंदे भारत इतना स्लो क्यों चल रही है? लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष जी, आपने रेल मंत्री को पत्र लिख दिया है, क्या है? मैंने पत्र तो मोतिहारी से और रक्सौल से जो है दिल्ली ट्रेन चलाने के लिए लिखा है, और नरकटियागंज से जो है पैसेंजर ट्रेन जो है वो पटना के लिए 2 सुपरफास्ट पैसेंजर जो है ट्रेन चलाने के लिए जो है सुपरफास्ट ट्रेन होता है ना, पैसेंजर के रूप में चलता है। जैसे पूना से जो है मुंबई के लिए चलता है और मुंबई से पुणे के लिए 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए अनेकों ट्रेन चलता है। पूना मुंबई करते रहता है, 2.5 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में वो करते रहता है, जबकि उतना पहाड़ी एरिया है। मैंने लिखा मोतिहारी से और रक्सौल से जो है ट्रेन दिल्ली के लिए चलाई जाए। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चनपटिया विधानसभा पश्चिमी चंपारण, पूरे चंपारण का सबसे हॉट सीट हमेशा बना रहता है। चनपटिया एक बड़ा बाज़ार है, वहाँ पे चूड़ा मिल है, वहाँ पे बहुत सारा जो है ये राइस मिल है, बहुत सारा राइस मिल है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा राइस मिल है। कुमारबाग जो है बगल में ही है। कुमारबाग के ज़्यादातर लोग जो है चनपटिया और बेतिया भी वो लोग आते हैं, लेकिन चनपटिया तो चनपटिया में जो है, चनपटिया से बेतिया से जो है चनपटिया होते हुए बहुत सारा सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा सुपरफास्ट का स्टॉपेज जो है आप चनपटिया दे दीजिए, पॉसिबल नहीं है। पढ़े लिखे आदमी होने के नाते जो है इलॉजिकली सवाल नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बेतिया से जो है गोरखपुर तक जो है अगर जो है 5 ट्रेन सुपरफास्ट निकलती है तो 2 का तो स्टॉपेज दे सकते हैं ना, 5 का मत दीजिए, 2 का तो दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है आप देखिए राप्ती गंगा, अवध एक्सप्रेस, चंपारण सत्याग्रह, शपथ क्रांति, गरीब रथ, हमसफ़र एक्सप्रेस, ये जो अभी वंदे भारत चल रहा है, ये वंदे भारत, किसी का स्टॉपेज नहीं है। ऐसा क्यों? यानी चनपटिया के विधायक जी जो हैं इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, या सांसद महोदय के संसदीय क्षेत्र में चनपटिया नहीं है। सुगौली के लोगों ने आवाज़ उठाया, सुजीत रमन जैसे अनेकों लोगों ने आवाज़ उठाया, तो सुगौली में आपने स्टॉपेज दे दिया, एक्स्ट्रा स्टॉपेज सुगौली में दे दिया कि हाँ सुगौली में स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। तो फिर चनपटिया में स्टॉपेज क्यों नहीं? लेकिन मनीष जी आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि जो चंपारण के लोग हैं पटना आकर अपना काम करके वापस चले जाएं ट्रेन से सस्ते दर पर, इसको रोकने के लिए आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो वहाँ के राजनेता हैं या ऐसे लोग हैं, नेताओं को जो है बस के मालिक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, नेताओं को बस के मालिक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, इसलिए जो है कहीं भी से जो है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन नहीं खोलने देते हैं ये लोग। चंपारण में तो खासकर नहीं खोलने देते हैं, खासकर।
अब देखिए इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटा यहाँ पे एक इंटरसिटी है मोतिहारी से जो है, और वो पटना आता है, वो 3 घंटा 30 मिनट लेता है। 6 बजे खुलता है, 9:30 में जो है पटना पहुँच जाता है। 6 बजे मोतिहारी से खुलता है, 9:30 बजे पटना पहुँच जाता है। मोतिहारी से जो है एक इंटरसिटी चलता है। बेतिया से भी एक इंटरसिटी चलना चाहिए जो 6 बजे खुले और 10 बजे जो है पटना पहुंच जाए। बेतिया से भी चलना चाहिए। मोतिहारी से जो इंटरसिटी चल रहा है उसको जो है बेतिया से चलाना चाहिए, बेतिया से, लेकिन ये मोतिहारी से चल रहा है। चलिए ठीक है, मोतिहारी के लिए जो है एक इंटरसिटी ऐसा चाहिए था और एक इंटरसिटी मोतिहारी में है, तो एक इंटरसिटी उसी टाइम के हिसाब से जो है बेतिया से भी खुलना चाहिए, जो 6 बजे खुले बेतिया से और 10 बजे जो है वो पटना पहुंच जाए। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है 3.5 घंटे का समय ले रहा है, लेकिन हमारा वंदे भारत जो है मोतिहारी से जो है पटना पहुंचने में 3 घंटा 35 मिनट का ले रहा है। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है 9 स्टॉपेज पे रुकने के बावजूद जो है 3 घंटा 30 मिनट पे पहुंच जा रहा है। कितना स्टॉपेज पे रुकने के बावजूद? 9 स्टॉपेज पे रुकता है। मोतिहारी से जो इंटरसिटी खुलता है पटना के लिए वो 3 घंटा 30 मिनट में जो है पाटलिपुत्रा स्टेशन पे पहुंच जा रहा है। और हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस मोतिहारी से खुलता है तो सिर्फ मुजफ्फरपुर और हाजीपुर रुकता है और वो 3 घंटा 35 मिनट ले रहा है, यानी वंदे भारत 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आप वंदे भारत के नाम पे जो है वो नहीं कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब या पुरानी बोतल में नई शराब, ऐसा कुछ तो है ना। तो वैसे ही हमारे साथ जो है खेला हो गया। अब बताइए, गोरखपुर से पटना के लिए जो है किराया बहुत ज़्यादा है, लेकिन गोरखपुर से पटना के लिए लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर से जो है पटना के लिए 1812 रुपया किराया है, जो गोरखपुर से पटना के लिए किसी ट्रेन का नहीं है। किसी ट्रेन का 300 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, एसी से आइएगा 500 रुपया में आ जाइएगा। इतना मतलब इतना महंगा। और पटना से गोरखपुर, गोरखपुर से पटना कुछ लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बेतिया से बैठ के जो है वो ट्रेन खाली ही आएगी। बेतिया से बैठ के लोग जो है पटना नहीं आएंगे। मोतिहारी से बैठ के लोग तो पटना नहीं आएंगे। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर वाले जो है इस ट्रेन में बैठ के पटना जाएंगे ही नहीं जाएंगे, और पटना से जो है बैठ के जो है लोग मुजफ्फरपुर हाजीपुर जाएगा ही नहीं जाएगा। वैसे ही अगर रिवर्स देखा जाए तो गोरखपुर से बगहा नहीं आएगा, कप्तानगंज नहीं आएगा, नरकटियागंज नहीं आएगा, बेतिया नहीं आएगा इस ट्रेन से। इसलिए नहीं आएगा कि भाड़ा जो है आसमान पे है, मतलब कि एकदम जो बुलेट ट्रेन से ज़्यादा महंगा भाड़ा है। आप चाइना के बुलेट ट्रेन से अगर तुलना करेंगे कि 40 किलोमीटर के लिए बुलेट ट्रेन का कितना किराया है और 40 किलोमीटर के लिए इसका कितना किराया है, या 100 किलोमीटर पे तो बुलेट ट्रेन रुकती है ना, 100 किलोमीटर का अगर तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका किराया ज़्यादा है। अब बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से जो मुंबई वाली चल रही है, उस बुलेट ट्रेन में जो है 450 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 12 स्टॉपेज बनाया गया है, यानी हर 50 किलोमीटर पे एवरेज 50 किलोमीटर पे बुलेट ट्रेन रुकेगी। तो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का जो किराया होगा उससे महंगा जो है वंदे भारत का किराया है। अब जाके नेट पे सर्च मारिए, अहमदाबाद मुंबई का डिस्टेंस सर्च मारिए, 12 गो स्टॉपेज है, लगभग 450 या 550 किलोमीटर, 12 गो स्टॉपेज है और उसमें हर 50 किलोमीटर पे ट्रेन रुकेगी। उसके किराए से जो है महंगा जो है आप वंदे भारत का किराया रख दिए। और कहाँ से कौन सा इंजन लेके आए हैं भैया कि इंजन जो है नया ट्रेन जो है फुल पत्ती लगाएं और इंजन जो है आगे से जो है उसमें जो है दरार दिख रहा है। उसके बाद से ये वंदे भारत ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर में। देखिए पूरे बिहार का ना अपमान होगा जी, मुजफ्फरपुर में पहुंची। और जब ये वंदे भारत ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर में पहुंचती है तो वो फोटोज़ जो है वायरल हो जाता है। वो फोटोज़ क्यों वायरल हो जाता है? क्योंकि ये देखिए ये स्थिति है मुजफ्फरपुर के ट्रैक का, ये स्थिति है मुजफ्फरपुर के ट्रैक का। हमें आप झुंझुना थमा रहे हैं रंग पुचारा करके, बाकी कुछ नहीं। तो लेकिन मनीष जी, तो फिर सवाल तो ये उठता है ना कि नाम वंदे भारत, किराया जो है फ्लाइट के किराया के समतुल्य और उससे भी ज़्यादा टाइमिंग, ज़्यादा लोगों का कामकाज बाधित हो जाएगा। तो फिर ये झुंझुना क्यों बिहार को 2025 में चंपारण को थमा दिया? वंदे भारत में बैठिए और वंदे मातरम कहते रहिए, भारत माता की जय कहते रहिए। ऐसा क्यों? अरे हमें चाहिए 2 अच्छा ट्रेन जो पटना के लिए हो, नरकटियागंज से पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए नरकटियागंज से हो। 2 पैसेंजर ट्रेन आप दे दीजिए
मोतिहारी से जो है गोरखपुर के लिए, बस बात खत्म। पैसेंजर का हमारे यहाँ का समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ट्रेन जो है मोतिहारी से जो है गोरखपुर के लिए पैसेंजर दे दिए और नरकटियागंज से जो है पटना के लिए 2 पैसेंजर दे दिए, तो आपके यहाँ का जो है बस मालिक जो है आपके चरण में पड़ जाएगा। सब बोलेगा सब सर हमसे जो पैसवा लिए हैं उसका जो है इका किए हैं, तो फिर आपका जो है रोजी रोटी नहीं चलेगा, नेताजी लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो आप मानते हैं कि एक बड़ा छलावा हो गया चंपारण? बिल्कुल चंपारण के साथ ही नहीं पूरे बिहार के साथ जो है अक्सर छलावा होते रहा है, अक्सर छलावा होते रहा है। मोतिहारी से 2 पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर के लिए दीजिए, फास्ट पैसेंजर गोरखपुर के लिए दीजिए। नरकटियागंज से 2 पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए फास्ट पैसेंजर दे दीजिए, ठीक है। उसके अलावा मोतिहारी और रक्सौल से जो है 2 ट्रेन दे दीजिए जो है वो दिल्ली के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पूरे बिहार का 9.8% भूभाग चंपारण का आता है, यानी लगभग 10% भूभाग जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का है, 10%। और पूरे बिहार का जो है वो 8.7% जनसंख्या है, यानी लगभग जनसंख्या भी अगर देखा जाए तो 9-10% जनसंख्या है चंपारण का, 10% क्षेत्रफल है चंपारण का, और ट्रेन है ही नहीं। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, 10% क्षेत्रफल और 10% जनसंख्या वाला भूभाग है वो वही जगह है जिसने जो है सत्याग्रह किया, आज़ादी दिलाई। वो वही जगह है जब गांधी जी को जो है कंडीशनल बेल मिला था, जज ने कंडीशनल बेल दे दिया, कंडीशन लगा के जो है बेल दे दिया, तो गांधी जी बोले कि इस कंडीशन को हम फुलफिल नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, और जेल जाना पसंद कर दिए। ये वही चंपारण है, और उस चंपारण के साथ जो है नेताजी लोग छलावा कर रहे हैं। तो 2 पैसेंजर ट्रेन मोतिहारी से गोरखपुर के लिए, 2 पैसेंजर ट्रेन नरकटियागंज से पटना के लिए प्रॉपर टाइमिंग के साथ, और एक सुपरफास्ट जो है वो दिल्ली के लिए मोतिहारी से, और एक सुपरफास्ट रक्सौल से जो है वो दिल्ली के लिए। अभी अर्जेंट में दीजिए, अर्जेंट में। तब इस रूट पे जो है ना वो रेलवे, देखिए जिस रूट पे रेलवे फायदे में जाने वाला रहता है ना, वहाँ पे घाटे में जानबूझ के पहुँचा दिया जाता है। इस रूट पे जो है रेलवे फायदे में जा सकता है अगर ये शेड्यूल, ये टाइमिंग किया जाएगा तो। और आप देखिए जैसे नरकटियागंज में ट्रेन रुकता है, बगहा में ट्रेन रुकता है, वाल्मीकि नगर में ट्रेन रुकता है, सुगौली में ट्रेन रुकता है, वैसे ही कम से कम मझवलिया और चनपटिया पे भी ध्यान दिया जाए भाई। मझवलिया में चीनी मिल है, मझवलिया ब्लॉक है, मझवलिया में थाना है, मझवलिया में इथेनॉल प्लांट है, मझवलिया बड़ा शहर है, बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार, शहर तो बनने नहीं दिए। चनपटिया में जो है वो अनेकों राइस मिल है, 1-2 राइस मिल नहीं मैं बोल रहा हूँ, अनेकों राइस मिल है। चनपटिया में जो है वो चूड़ा का अनेकों मिल है, चूँकि मरचा का चिवड़ा जो है हमारे चनपटिया का ही फेमस है, और चनपटिया का चावल जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चनपटिया नरकटियागंज का चावल जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके व्यापारी वहाँ रहते हैं, आम लोग रहते हैं, बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा जनसंख्या है, और इन सब चीज़ों के बीच में जो है मझवलिया और चनपटिया को भूल जाते हैं ये लोग। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इसके लिए भी मैं एक पत्र जो है, स्पेशल पत्र जो है मैं रेल मंत्री को लिखूंगा, स्पेशल पत्र, और जब तक नहीं चलेगा तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। और बस आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, चंपारण के लोगों, एक पोस्ट आप लोग सोशल मीडिया पे जरूर करें कि क्या नेताजी वोट हमसे लीजिएगा और फ़ायदा जो है बस मालिकों को पहुँचाइएगा। एक पोस्ट सोशल मीडिया पे जरूर करें। और अगर नेताजी लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराने का भी काम करेंगे, क्योंकि ट्विटर पे जब कुछ चीज़ें ट्रेंड होती है तो मोदी जी देखते हैं, तो वो भी कराने का काम करें। और इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वीडियो आखिरी तक देखिए और चीज़ों को समझिए। इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं है, हमारे नेता जो बोलेंगे वही ना करेंगे। वो हमारे नेता बोल रहे हैं कि अरे मोदी जी आप जो है कहीं भी टूटा फूटा कोई भी वंदे भारत दे दीजिए, कोई भी दे दी। अब 7 घंटे में अगर ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो दूरी जो है 384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 384 किलोमीटर की दूरी, तो कारण 2 ही हो सकता है। स्टॉपेज कम है वंदे भारत का, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और फिर पटना, यानी बीच में 7 स्टॉपेज है। स्टॉपेज ज़्यादा नहीं है।
और ट्रेन चल रही है, डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन रुक रही है, उसके बावजूद जो है ट्रेन जो है 7 घंटे में पहुंच रही है, तो कहीं नहीं तो कहीं 2 कारण हो सकता है। या तो ट्रेन के बोगी और इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ट्रैक में प्रॉब्लम है तो वंदे भारत उस ट्रैक पे चलना नहीं चाहिए, आप जानमान की हानि पहुंचा सकते हैं, खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर ट्रैक सही है तो इंजन में प्रॉब्लम है, बोगी में प्रॉब्लम है, तो भी दिक्कत है, तो भी वैसा ट्रेन नहीं चलना चाहिए। और ट्रैक और इंजन दोनों सही है, ट्रैक और बोगी दोनों सही है, तो बिहार के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अब कर क्या रहे हैं लोग ये बताएं। ट्रैक सही, इंजन सही, धोखा बिहार के लोगों के साथ। नहीं तो जो है ट्रैक गड़बड़, नहीं तो इंजन गड़बड़। अब ये नेताजी लोग बताएं। चलिए, बाकी अगर आंख के अंधे व्यक्ति का नाम नयन सुख रख दिया जाए तो वो पूरे जन्नत के कायनात को नहीं देख सकता। बाकी मनीष कश्यप जी ने जो सवाल उठाया है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।